भारत हमेशा से ही ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाते आ रहा है। आज से हजारों साल पहले से ही दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। उसके अलावा तक्षशिला एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था, जिसका अब सिर्फ खंडहर मात्र ही बचा है। ये पूर्णतः ज्ञात नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, परंतु नालंदा विश्वविद्यालय को जब बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, तब उसके बहुत बाद उन खंडहरों का जब पुनः रिसर्च किया गया तो उसमें कई ऐसी मुद्राएं मिली जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी के आसपास गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 2000 आचार्य और 10,000 विद्यार्थी थे, जिनका सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर होता था और सभी को निशुल्क शिक्षा दी जाती थी। यह विद्यालय उस वक्त का पहला आवासीय विद्यालय था। इस विद्यालय का खर्च कुछ तो वहां के शासक और कुछ विद्यालय खुद उठती थी, क्योंकि उनमें में डॉक्टर्स, कारीगर सभी थे। 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी तुर्की सेना नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्णतः जला डाला और साथ में वहां के बौद्ध भिक्षुओं को भी जिंदा जला डाला। 11वीं सदी में तुर्की सेना ने नालंदा के इलाकों पर कब्जा कर लिया था, परंतु कुछ दिनों बाद वो बीमार पड़ गया और दूर दूर से हकीम बुलाए गए, परंतु स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, तो उसके मुलाजिमों ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार दिखाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी इस्लामिक कट्टरवादी था, इसलिए वो वह इलाज नहीं करना चाहता था। उसे लगता था इतने दूर दूर से आए हकीम उसका इलाज नहीं कर पाए तो ये भिक्षु क्या कर पाएंगे। फिर भी जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो अंततः नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया। तब उनके समक्ष खिलजी ने शर्त रख दी कि मुझे तुम्हें ठीक करना है, परंतु तुम्हारी दी कोई भी दवा मैं सेवन नहीं करूंगा। प्राचार्य राहुल श्रीभद्र वहां से चले गए और दूसरे दिन फिर खिलजी के यहां आए और खिलजी को कुरान की किताब दी तथा कहा कि इसे दिन में 2 बार पढ़ना है, जब तक कि आप ठीक ना हो जाए। बख्तियार खिलजी वैसा ही किया और 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो गया। बख्तियार खिलजी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान की किताबों के पन्नों के किनारे पर दवा के लेप लगा दिया था, जिसे खिलजी ने थूक लगाकर पढ़ा और दवा अंदर गई और वो ठीक हो गया। खिलजी और क्रोधित हुआ कि कैसे ये बौद्ध भिक्षु इस्लाम से आगे है। उस वक्त बौद्ध धर्म का प्रचार भी बहुत जोरों पर था, इसीलिए खिलजी इस्लाम के प्रचार को बढ़ाने और बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए, बौद्ध धर्म का एकमात्र केंद्र को नष्ट करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जिसमें करोड़ों पांडुलिपि और किताबें जला दी गई और विश्वविद्यालय को जला दिया, जिसमें करोड़ों पांडुलिपि और किताबें जला दी गई और उसके साथ ही वहां के विद्यार्थी तथा शिक्षकों को भी जिंदा जला दिया गया। 6 महीने तक पुस्तकालय की किताबों से धुआं निकलता रहा। इस बात से ही नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस बख्तियार खिलजी ने लाखों लोगों को मारा और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया हो, उसके बावजूद आज भी उसके नाम से गांव और रेलवे स्टेशन है। आज वो किताबें होती तो हमारा देश पुनः ज्ञान का प्रकाश फैला रहा होता। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।